नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है। देखिए एनटीपीसी 12 जनवरी को जीके जीएस से पूछे गए क्वेश्चंस आंसर का करवाएंगे हम एक्सप्रेशन आपको कि कितने क्वेश्चन आपके 12 जनवरी में पूछे गए हैं। इसी टाइप के आपके रेलवे एनटीपीसी में परीक्षा में आ रहे हैं। आइए तुम देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसा आ रहा है, हम बता देंगे क्वेश्चन इस रिलेटेड भी। ये एक पढ़ लीजिए ताकि आपको फायदा होगा। जिनका एग्जाम 16 जनवरी से है उन लोग अवश्य देख लें। और सेकेंड फिर स्टार्ट होने वाला है आपका एग्जाम 16 जनवरी को। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए एनटीपीसी स्पेशल है, तो बेसिस पे आपको चलेगा जो आपको एग्जाम पूछ रहा है क्वेश्चन उसका करवाया जाएगा आपको। तो ये पूछा गया है एनटीपीसी में 12 जनवरी को जीके जीएस से क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको देखिएगा यहाँ पे। यहाँ पूछा है आपको कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। आइए देखिए पूछा है इसका जन्म हुआ था 29 नवंबर 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे हुआ, अब परीक्षा में पूछ सकता है अगला शिफ्ट में अगर एग्जाम होने वाला है कि गुरु नानक देव का जी जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कहना होगा तलवंडी में। कहाँ कहना होगा, तो तलवंडी में हुआ था इनका जन्म। और पूछ सकता है देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, गुरु नानक देव जी है किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सिख धर्म के बिलोंग करते हैं गुरु नानक देव जी। और सिख धर्म के प्रथम गुरु भी जो है आपके गुरु नानक देव जी को जाना जाता है। इसी ने स्थापना किए थे सिख धर्म का। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है ये कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो आपको कहना होगा गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। यहाँ से परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो कहना होगा गुरु गोविंद सिंह के जी के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया था। देखिए इस रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है वो हमको बता दे रहे हैं ताकि आप ध्यान पूर्वक से सुन लेंगे मेरी बातों को, तो आपको एग्जाम समझ में आ जाए क्वेश्चन और कैसे पूछे जा सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। आइए तो आगे देखते हैं। आपका अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करके अधिक अधिक इसको क्या करें, शेयर करें और बताएं कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आपका जो पूछा गया है 12 जनवरी को, जलमार्ग 1 की कुल लंबाई क्या है। देखिए जलमार्ग का पूछ दिया है, इसकी कुल लंबाई कितनी है। देखिए तो आपका 1620 किलोमीटर 1620 किलोमीटर जो है जलमार्ग 1 की लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। कहाँ से है, तो प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक की दूरी जलमार्ग 1 की 1620 किलोमीटर है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की कहता है बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए बुकर पुरस्कार मिलता है आपको देखिए बुक क्षेत्र में, तो थी आपका अरुंधति राय। कब मिला पुरस्कार, 1997 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है किताब इनका बहुत ही प्रसिद्ध चला, बहुत ही पॉपुलर इनका बुक हो गया। अरुंधति राय जो बुक लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के कारण से इन्हें बुकर पुरस्कार 1997 में लिखे थे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। परीक्षा में पूछ सकता है ऐसे भी कि द अगला परीक्षा में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का बुक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, इसके लेखक का नाम तो कहना होगा अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए तो क्वेश्चन आपका पुस्तक और लेखक से प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आपको एनटीपीसी का 2 शिफ्ट परीक्षा हो रहा है, एक आपका हो रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में, एक हो रहा है आपका इवनिंग शिफ्ट में। ध्यान दीजिएगा जीके जीएस का क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। अगर देखा जाए मैथ रीजनिंग का, तो मैथ रीजनिंग का जम के कीजिए प्रैक्टिस अब, और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। मैथ रीजनिंग आपका जो है एग्जाम पूछे जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क से, कुछ ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन क्या है एक दो को पूछ लिया कर रहा है। तो चल रही है देख के आप, रेलवे से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका टाइम एंड वर्क से जो है डिस्टेंस वगैरह का, तो आप नंबर सिस्टम से क्वेश्चन तो पूछेगा ही। और एचसीएफ एलसीएम से भी एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। रीजनिंग क्या है कि उसी टाइप का ब्लड रिलेशन से है आपका, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जीके जीएस एनटीपीसी का। ये क्वेश्चन आया है आपका कि भारत में जल क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। जल क्रांति की शुरुआत जो है भारत में 5 जून 2015 ईस्वी को जल क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। जल क्रांति से क्वेश्चन, योजना से क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछ लिया करेगा। आइए आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपी देखिए पूछा गया क्या, देखिए 22 जनवरी को पूछा गया है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अब देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य का एक पढ़ लीजिए। देखिए पूछा गया है जितने भी अभ्यारण्य वगैरह हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए।
बेतला अभ्यारण्य कहाँ है, तोपताची अभ्यारण्य कहाँ है, तो सब चल रहा पढ़ के। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ा जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान राज्य में, यानी कि किस जगह पे है, तो भरतपुर में है आपका, राजस्थान भरतपुर में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन देखिए पूछ लिया कर रहा है। यहाँ पूछा गया है MRTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। क्या होगा MRT का फुल फॉर्म? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। देखिए पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे आपका फुल फॉर्म यूपीएस का कर लीजिएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। अब रखिएगा सिंपल पूछ सकता है आपको सीपीयू का भी कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा आपका सीपीयू का फुल फॉर्म। तो आप क्या है कि फुल फॉर्म को भी एक बार देख के जाएं, तो कुछ भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। आइए देखिए नेक्स्ट पूछा, देखिए क्वेश्चन पूछा देखिए आपका एनटीपीसी में क्या पूछा है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। देखिएगा मोपला, देखिए क्वेश्चन देखिए आपका विद्रोह से भी आ रहा है। तो मोपला विद्रोह 1921-22 में हुआ था, मीन 7th का जो है आपका मोपला विद्रोह 1921-22 में हुआ था। तो विद्रोह से भी हल कर लीजिएगा। 1857 क्रांति से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम क्रांतिकारी कौन थे, तो मंगल पांडे थे, उन्हें फांसी बैरकपुर में दी गई थी। तो वो भी संतावन क्रांति में जो है आपका विद्रोह हुआ था बहुत कुछ, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कर लीजिएगा। तो यहाँ मोपला विद्रोह हुआ 1921-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एनटीपीसी का पूछा गया है। देखिए पूछा गया है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो देखिए पूछा है आपका बाजमोरी एनटीपीसी में कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्या है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। किसका, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में आया है। पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, तो कहना होगा आपको 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था, तो कहना होगा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ये सबको कर लेना है आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन को। आइए देखिए नेक्स्ट देखेंगे आपका जो है वो आपका क्या पूछा है रेलवे एनटीपीसी बाजमरी को कि अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है। दोनों गुफाएं अजंता और एलोरा ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर में स्थित है, अजंता और एलोरा गुफाएं। तो गुफा से पूछ रहा कर रहा है, तो किसी भी राज्य के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए महाराष्ट्र का राजधानी आपका मुंबई है और यहीं पे आपका गेटवे ऑफ इंडिया है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नरोरा भी आपका जो है यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्या पूछा है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर आपका कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। देखिएगा उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। और देखिए कलिंग युद्ध हुआ था आपका 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के समय। कलिंग युद्ध का हुआ 261 ईस्वी पूर्व में। पूछ सकता है फुल फॉर्म भी आपका, देखिए बीसी का हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी कहा जाता है, ईसा जन्म के पहले बाद को एडी। पूछ सकता है फुल फॉर्म ऑफ एडी, एडी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एनो डोमिनी। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। देखिए आरबी एनटीपीसी क्या पूछा गया है आपका, बहुत देखिए क्वेश्चन थे क्या आया है कि ये क्वेश्चन पूछा है पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। देखिए पंचायत समिति जो होता है ना आपका गांव तरफ जो चुनाव पंचायत का मुखिया का वार्ड के लिए, तो उसकी समिति सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। देखिए याद रखिएगा 21 वर्ष होता है, जो कि पंचायत समिति सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम एज चाहिए 21 ईयर्स, 21 साल चाहिए, तो आप पंचायत समिति के सदस्य बन सकते हैं। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार जब 18 साल पूरा हो जाए तो वोट दे सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम में। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा है, देखिए पुस्तक लेखक से बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक आपका अनु बंदोपाध्याय जो है
बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक अनु बंदोपाध्याय हैं। देखिए पुस्तक और लेखक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया कर रहा है, इसी कारण से बिल्कुल अब पुस्तक लेखक को ध्यान देख के जाएं, एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। वही पूछा है यहाँ पे कि बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक अनु बंदोपाध्याय थे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन ये कहता है कंट्रोल प्लस भी कुंजी का उपयोग। देखिए क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर से आपका, कंट्रोल प्लस भी कुंजी का उपयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है। देखिए कंट्रोल प्लस भी शॉर्ट फॉर्म है, इसको पेस्ट करने के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस भी। तो ये कंट्रोल प्लस सी से आपका कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस पी से आपका प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस ए से आपका सभी सेलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, और कंट्रोल प्लस आपका बात किया जाए जेड से तो अंडू होता है, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है, और बात किया जाए कंट्रोल प्लस यू से तो अंडरलाइन होता है, और कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट को हम खोलने का काम करते हैं कंट्रोल प्लस एन से। तो जानकारी मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 14 से। पूछ सकता है कंट्रोल प्लस के का तो हाइपरलिंक होता है, कंट्रोल प्लस के का होता है आपका हाइपरलिंक। तो सेलेक्ट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आपको, जो परीक्षा पूछ लिया करेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एनटीपी से पूछा गया है आपका। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपको, किस भारतीय को विदेशियों के लिए मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए मैक्सिको का सबसे बड़ा सम्मान जो है वो सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया है मैक्सिको का, वो कौन से, उसका उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को जो है विदेशियों के लिए मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो ये फॉर्मर क्या थे, प्रेसिडेंट थे इंडिया के, पूर्व जो है राष्ट्रपति थे। कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, किसके, प्रणब मुखर्जी के पहले जो राष्ट्रपति वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। और अभी बात किया जाए प्रेजेंट में आपका प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो पूछा गया एग्जाम में, तो क्या पूछा है आपको, इसरो ने अंटार्कटिका में किस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। देखिए बात होता है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है फुल फॉर्म। और देखिए इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था, और इसकी मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। कहाँ बेंगलुरु कहाँ पे है, साउथ इंडिया में, कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ इसका मुख्यालय है इसरो का। तो इसरो ने अंटार्कटिका में किस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, तो भारतीय स्टेशन पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाने का काम किया था इसरो ने। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पूछा गया था आपको, सम्राट नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया। देखिए नादिर शाह के बारे में पूछा है, क्वेश्चन बना है। देखिए क्वेश्चन देखिए आपका हिस्ट्री से आ रहा है, पूछ रहा है 4 से 5 क्वेश्चन। तो नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया, 1739 ईस्वी में भारत ने नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। आइए देखिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम पूछा गया था आपका, क्या जानवरों का अध्ययन कहा जाता है। क्यों क्वेश्चन देखिए रिपीट भी कर सकता है, अगर आप देख लेते हैं मनी से मेरे वीडियो को तो क्वेश्चन पकड़ा भी जाएगा इससे रिलेटेड आपका। जानवरों का अध्ययन कहा जाता है जंतु विज्ञान। तो आप अध्ययन से भी पढ़ के क्वेश्चन चल जाइए, अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। जानवरों का अध्ययन कहा जाता है जंतु विज्ञान। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा था, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर कौन सी इमारत बनाई गई थी। जब जॉर्ज पंचम जो है इंडिया आया था तो उसमें कौन सी बनाई गई, तो देखिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया। कब बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया, 1923 में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है, जी महाराष्ट्र का राजधानी आपका मुंबई, वहां स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। और एक आपका है इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर बनाई गई थी गेटवे ऑफ इंडिया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ दिया गया, कब इकाई पूछा गया इकाई से कि ध्वनि इसको बोलते हैं साउंड का एसआई इकाई क्या होता है। देखिए डेसिबल होता है, रखिएगा ध्वनि का एसआई इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है। पूछ सकता है एग्जाम में आपको कि फोर्स का एसआई इकाई क्या होता है, तो कहना होगा आपका न्यूटन होता है। फोर्स का एसआई यूनिट आपका न्यूटन होता है, इतना भी कर लीजिएगा आपका
SI इकाई से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन, इसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को, यानी कि 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या का पूछा है एनटीपीसी से, देखिए एग्जाम में आया है। अगर ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आगे भी काम देगा। छोटी आंत की गुहा में क्या पाया जाता है? देखिए छोटी आंत की गुहा में विल्ली पाया जाता है। तो क्या हो, छोटी आंत की गुहा में विल्ली पाया जाता है। देखिए आंत से भी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत, सबसे पहले भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है? तो कहना होगा मुंह से सबसे पहले भोजन पचना शुरू होता है। सबसे बड़ा काम किसका, छोटी आंत का होता है कि बड़ी आंत का होता है? तो छोटी आंत का काम ज्यादा होता है। आइए देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आपका, पूछा गया है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के बाद कौन एक विधेयक को पारित करता है? तो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बाद एक विधेयक को पारित करने का काम भारत का राष्ट्रपति को होता है। अब देखिए लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन लोअर हाउस, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। लोकसभा जो है भंग हो जाता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। लोकसभा में ध्यान रखिएगा मैक्सिमम सीट होता है 545 और राज्यसभा में आपका मैक्सिमम सीट हो जाएगी 250 होता है। इतना भी आपको याद रखना है। देखिएगा तो कौन करता है विधेयक को पारित? भारत का राष्ट्रपति करता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देख लेंगे क्या कह रहा है। देखिए आज को देखिए लास्ट करवाएंगे। देखिए बाद में जो पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया आपका मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन है 12 जनवरी का। क्या पूछा है? हम्पी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? देखिए हम्पी आपका कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है आपकी हम्पी। जो दो भाइयों ने स्थापना किया था, हरियर और बुक्का ने, दो भाइयों ने मिलके हम्पी का जो है स्थापना इसका स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का, जिसका राजधानी आपकी हम्पी है। तो हम्पी को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 2017 में 2017 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आने वाले परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक से हर चीज़ों को पढ़ के जाना है। मेरे वीडियो को देखें और अच्छा लगा है एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास जीके जीएस कुछ क्वेश्चन पहुंच सके। फिर हम मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट वीडियो का जानकारी देते रहेंगे आपको। हम चाहते हैं वीडियो को देखें और शेयर भी करें, ताकि और जानकारी प्राप्त लोगों को बताएं कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा। ओके, अब तक के लिए आपको थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।